खड़ी हो, काम क्यों नहीं कर रही? कपड़े प्रेस करके ला। 191912। वो त्रिशला माता की 24 घंटे जो है वाह वाह करता रहता है। वो साथ में और 2-4 वही भावना उपाध्याय ऐसी गानों को बुलाता रहता है जो बोलती हैं औरतों को कैसे काबू करे। खुद औरतें लव एस्ट्रोलॉजी वाला वो भी कह रहा है कील ठोक दो तो उस लड़की पे कील ठुक जाएगी। बस वो तो आप ही का सोचेगी कि जी वो खून था, जी वो खून उसने पान में मिला के बॉयफ्रेंड को खिला दिया अपने को, फिर उसके काबू आ गया, फिर उसके घर में सब्जी काटने लग गया। भाई तंत्र करके उसको काबू क्या, सब्जी कटवाने के लिए खुद ही काट ले। डॉक्टर वाई राखी, शी हैज़ अ फेक डिग्री ऑफ डॉक्टरेट। इनको डॉक्टरेट के स्पेलिंग भी नहीं आते। डॉक्टर जय मदान, पुनीत चावला करके है वास्तु वाला, HS रावत, इसने भी अपने आप को डिग्री दी हुई है। अपने स्कूल से अपने आप को डॉक्टरेट की डिग्री दे दी है। शरीर के कॉपर कैसे पूरा होगा, जमुना नदी में सिक्के कॉपर के फेंक आए, डॉक्टर जय मदान का उपाय। अब रोटी खानी होगी तो रोटी भी वही फेंक दे, सरिये भी वही फेंक दे। क्या बातें कर, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी बुलवा लो इनसे। अब मैं भूत जो बन गया, अब मैं आपके शरीर में घुस नहीं सकता, ये तो घुसेड़ देते हैं ना, ऐसे करके घुसेड़ देते हैं। कुछ नहीं ड्रामा ऐसा, बस एक चपेड़ मारनी है तभी से धना। अब वो जो है सन डिप जा जाए, वो कहता है जी 51 नंबर लिख लो पीछे यहाँ पर सिर के, और आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। उसकी बीवी तक उसकी बात नहीं मानती, उसने कोई उस तरह मार के 51 नंबर नहीं लिखा। गोड्डे के ऊपर लिख लो 51 नंबर हरे पेन से, गोड्डे का दर्द, तू पतला हो जाना। काला रंग ठीक नहीं है, आंख के ढेले फोड़ ले। ये क्या ये बकवास चल रही है? साउथ ईस्ट में होनी चाहिए किचन, क्योंकि वो अग्नि स्थान है तो वहाँ अग्नि होती है। क्यों? बर्तन नहीं धुलते वहाँ। 50-60 करोड़ का तेरे पे केस कर दूंगी, वो त्रिशला माँ ने कहा था। अब कब करेगी केस कर नहीं सकती, क्योंकि मैंने कहा कि त्रिशला माँ अब बताना पड़ेगा कि जज को कैसे वश में करे। जज साहब 1 घंटे के अंदर भगवान कृष्ण बता रहे कर्म का फल है, हाँ, ये बताया उपाय का फल है। बट क्या एक्चुअल में रेमेडीज काम करती है? नमस्कार सर। नमस्कार। तजुर्बा टॉक्स विद जितेश के प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे कि मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा, आपने उस पर लिखा है कि फादर ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, राइट? तो ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होता क्या है और आप कैसे कह सकते हैं दैट यू आर द फादर ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी? हाँ, ये नाड़ी अगर पहली बार मतलब शब्द कोई बोलता है तो उसको ये लगता है कि मैं शायद कलाई पे नाड़ी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, नाड़ी आप बोलेंगे तो ज़्यादातर ये लगेगा भाई कलाई पे नाड़ी की बात कर रहा हूँ। और वैद्य हो गए या डॉक्टर हो गए तो वो भी नाड़ी ये जो है कलाई ज़रूर देखते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इससे ना शरीर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। आजकल डॉक्टर्स तो और भी चीज़ें हैं, BP की मशीन आ गई, अल्ट्रासाउंड वगैरह, लेकिन वैद्य आज भी यहीं से देखता है कि वात पित्त कफ जो है, और उसी से उपचार चलता है। इसका मतलब शरीर की सब बातों का रिवील ये कर सकती है जो ज्ञानी होता। इस तरह से भारतीय ज्योतिष के अंदर भी जो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, फलित ज्योतिष है, वो यही है नाड़ी ज्योतिष। इसी से पल्स का पता चलता है कि हर इवेंट की पल्स कहाँ पे है। बाकी जो भी है वो प्रिडिक्शन के लिए नहीं है, वो बेसिक्स हैं। तो ये और हाँ, अभी वो बात रहेगी कि मैं फादर ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्यों। तो वो ये है कि मैंने भी जैसे ज्योतिष जब पढ़नी शुरू की 92 से, तो हम भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी, राहु यहाँ बैठा है, केतु वहाँ बैठा है, मंगली का है, 7.5 है, ये बात। लेकिन स्पेसिफिक प्रिडिक्शन के लिए अगर आपको प्रिडिक्शन देनी है तो उसका कोई फार्मूला होना चाहिए। अगर ज्योतिष एक साइंस है तो फिर उसका फार्मूला जो है मुझे मेरे गुरुजी से मिला, जगदीश चंद्र लूथरा जी जो मेरे गुरु रहे। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता। तो पहले मुझे को भी लगा कि बड़ी अजीब सी बात है कि ये एक ही आदमी जानता हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन विद द टाइम हमने देखा कि उनकी बात ठीक थी। तो जब उनके स्वर्गवासी होने के बाद 10 जनवरी 1997 को फिर मैंने 5 सितंबर 1998 से पढ़ानी शुरू की। तो मॉडर्न टाइम्स में मैं कह सकता हूँ अपने आप को। हालांकि गुरुजी ने यह कहा कि जो ये ज्योतिष है ये भगवान शिव ने भृगु ऋषि को दी, और नाड़ी ज्योतिष के जो जनक हैं वो भृगु ऋषि हैं। तो आप कहते हैं कि आप फादर ऑफ नाड़ी ज्योति है, तो ऐसा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मॉडर्न टाइम्स में। तो ये जर्नी आपने 1998 से सिखाने की शुरू करी और आप बता दें 92 से आपने जो है पढ़ना शुरू किया था। तो
तो आज की डेट में हम इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी हम जो एस्ट्रोलॉजी देखते हैं अपने आसपास वो एक अलग ही तरह की चल रही है, लोग रेमेडीज़ दे रहे हैं, लोग कुछ भी ऊट पटांग से सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, कुछ तो उसमें एक क्लासिफिकेशन है कि उसमें ज्योतिष वगैरह कुछ नहीं है, वो यही है दही यहाँ लगा लें शुक्र मजबूत हो जाएगा, वश में कैसे कर लें, विवाहिता या अविवाहिता औरत को कैसे वश में करें। तो उसमें एक वो है भावना उपाध्याय, एक है त्रिशला, ठीक है, और भी हैं, एक वो ही नहीं है, और कई तो 2-1 लाख रुपए भी दे रहे हैं लड़की कैसे फंसाएं। उसका उपाय हाँ जी बड़ा आम है, चल रहा है ये। शत्रु को कैसे ख़त्म करें, उसका क्या उपाय है, कील ठोक दें, कुछ भी काम करवा दें, ठीक है, इस तरह की बात है। इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। ओके, ठीक है, कुछ डराने के हैं कि अभी जो है आप पता 9 सितंबर 2025 आने वाला है, तो वो 9 फिर 2025 का भी 9, सारा 9 2025 भी 9, बस हो गई आग, लग गई आग, क्योंकि ये जो साल भी मंगल का लग गई आग। हुआ क्या है आप भी जानते हैं, यमुना का पानी जो है पिछले कई सालों के बाद डेंजर मार्क से ऊपर है। पंजाब में इतनी बारिश हो चुकी है, अभी जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो जो मौसम विभाग है ये कह रहा है और भी 4-5 दिन धन बारिश होगी। बिल्कुल। तो ये मंगल का जो साल है, मंगल से ये डरा रहे हैं, तो हो तो बारिश रही है, कोई आग नहीं बरस रही ऊपर से। हाँ, ये भी बात सही है। ठीक है ना, वो सारे डराते रहेंगे, शनि रेट्रोग्रेड हो गया तो डर जाओ, डायरेक्ट हो गया तो डर जाओ, जुपिटर डायरेक्ट हो जाए तो डर जाओ, रेट्रोग्रेड हो तो डर जाओ, वो सारे रेट्रोग्रेड डायरेक्ट होते ही रहते हैं। राशि बदल जाए तो डर जाओ, इकट्ठे हो जाए तो डर जाओ, 5 प्लैनेट इकट्ठे हो जाए तो डर जाओ। 5 प्लैनेट इकट्ठे हो गए तो 29 मार्च या 28 मार्च 2025 को तो फिर बताया था, पता नहीं क्या बखेड़ा हो जाएगा। वो उससे 1-2 दिन पहले ही भूकंप आया था ये म्यांमार में। हाँ, और हम छाती पीट रहे थे बैंकॉक के लिए, क्योंकि हमारा तो प्यार बैंकॉक से है ना। सही तो मैंने वहाँ अपने स्टूडेंट से पूछा, मैं की हो गया, मतलब की हो गया, मैं होया की है, बोले की होया। मैं कहा यार वो सदार नहीं है, तो मैं कहा यार भूकंप आया, बोले कितने आया है, बोले एक बिल्डिंग गिरी है पाजी, वो कुछ नहीं हुआ, वो भूकंप जो आया वो तो उत्थे आया है म्यांमार जाए, तो बस वो हुआ, वो उधर हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ। और ये बोल रहे पता नहीं क्या, और भूकंप कभी भी आ जाता है, कोई बता नहीं सकता, बता सकते हैं तो भाई कमाल की बात है, आज तक तो कोई बता नहीं पाया, और एपिसेंटर नहीं बता पाए। भैया म्यांमार में आएगा, ईरान में आएगा, हिंदुस्तान में कहीं आएगा, अमेरिका में आएगा, कहाँ आएगा। फिर ये आएगी मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो जब ईमेल आप भेजोगे तो वो वापस आ जाएगी, और जब वापस भेजोगे तो वापस वो चली जाएगी। मतलब क्या बात है यार, कौन सी अकलमंदी वाली बात है। वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो औरतें उल्टी चलनी शुरू कर देंगी, साड़ियों के ऊपर पेटीकोट पहनेंगी। तो मैं यही बोलता हूँ, मैं क्या बकवास कर रहे हैं, हुआ होता है कुछ नहीं। अच्छा, फरवरी और जनवरी तो वैसे ठंड सी होती है, वैसे ठीक नहीं। मार्च में इन्होंने खतरा बता दिया था कि भाई होली आएगी, तो कोई ऐसे दिन आते हैं कि खुले बाल होते हैं तो भूत चिमड़ जाता है, है ना जी। तो मार्च तो उन्होंने सत्यानाश था, वीनस रेट्रोग्रेड, मरकरी रेट्रोग्रेड, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, भूत चिमड़ जाएगा, 5 प्लैनेट इकट्ठे। अप्रैल मई जून वैसे ही जो है गर्मी हो जाती है। जुलाई में वो राखी दीदी है, उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई नहीं, तो उन्होंने वो दिखा दी, कोई पुरानी 15 सितंबर 2017 की फ़ोटो दिखा दी, मेरा 25 साल पुराना ड्राइवर, तब इनके घर में स्कूटर भी नहीं था, तो रखा क्यों था तुमने ड्राइवर, तो लोगों को डराने के लिए। जुलाई में तो मेरा ये हो गया, भैया घर से बाहर मत निकलना। अगस्त सितंबर में आप देख रहे हो बारिश कितनी पड़ रही है, अब सितंबर बता रहे हैं बड़ा खतरनाक है। जून में वो आपको याद होगा 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया, तो ये डराने लग गए भी 12 जून मिला के 9 हो गया, 2025 9 हो गया, 12 जून 2025 सब मिला लो फिर 9 हो गया, मंगल का ये साल 9 हो गया। तो मैं कहा फिर 21 जून को भी गिरवाओ 30 जून को भी गिरवाओ। अब बोल रहे हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये बड़े खतरनाक है, और शनि वो तो क्योंकि रेट्रोग्रेड है, नवंबर में जाके वो सीधा होगा। अरे भैया फिर किस साल का कौन सा महीना कौन सा दिन है जो हमें बताओ, हम जिए। तो और फ्लाइट सब उड़ रही है टनाटन, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नोबडी इज पेइंग एनी अटेंशन टू दिस पीपल। लेकिन जो आदमी परेशान है, दुखी है या इमोशनली कमज़ोर है, वो अगर उसको ये इनकी वीडियो या दिख जाती है, वो बेचारा घबरा जाता है। वो पहले ही वो दिल से कमज़ोर है, फिर उसको ये डराते रहते हैं, और पता नहीं कहाँ से ये
मतलब जो है ज्वेलरी लाते हैं किराए के ऊपर, कपड़े भी किराए पे कहाँ से लाते हैं, और ये 2.5-3.5 किलो का मेकअप। अच्छा, एक्सीडेंट करने के बाद भी मेकअप वही इंटैक्ट रहता है वैसे का वैसा, कोई फर्क नहीं आता मेकअप के अंदर। अच्छा, फिर जो है उपाय बता रही है वो त्रिशला माता, भगवान कृष्ण तो मेरे यहाँ खेलते हैं, छोटे से बच्चे हैं, घूमते रहते हैं, बड़ा नटखट है। भगवान कृष्ण बता रहे कर्म का फल है, हाँ, ये बताया उपाय का फल है। वो कर्म का फल बता रहे हैं, वो इनके घर में रहते हैं, हम भगवान कृष्ण को जो फॉलो करते हैं वो हमारी सुनते नहीं। भाई चल ही क्या रहा है यार, नहीं चल क्या रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रही क्या बोले जा रहे हैं कुछ भी। और पॉडकास्ट है वो इन्होंने खुद फाइनेंस किए हुए हैं, हाँ, वो बस महिमा त्रिशला माता की महिमा। वो त्रिशला माता की 24 घंटे जो है वाह वाह करता रहता है, वो साथ में और 2-4 वही भावना उपाध्याय ऐसी गानों को बुलाता रहता है जो बोलती हैं औरतों को कैसे काबू करें, औरतों को कैसे खुद औरतें और लेडीज़ के बारे में ऐसी बात करना। मैं देखिए सीनियर सिटीज़न हूँ, हम बचपन से देखते हैं कि हम बच्चियों को जो है पहले तो कंजक पूजते हैं साल में 2 बार, फिर घर की जो बच्चियाँ तो अपनी हैं ही हैं बहनें वगैरह, बाहर की भी हमारे माँ बाप कहते हैं वो भी बहनें हैं। हम देश को बनाना क्या चाह रहे हैं? हमारी जो घर में की लड़कियां हैं या औरतें हैं बाकी हैं, वो बस काबू करनी है हमने। क्यों? वो आर्मी में नहीं है, फिर जब ठोक देंगी ये पुलिस में नहीं है, उनसे नहीं डर लगता तुमको, फिर आ तो जाएंगी वो काबू, लेकिन फिर जब वो डंडा खड़काएंगी फिर वो भी देख लेना भाई त्रिशला माता, फिर 2 लाख पे 2 लाख डंडे पड़ेंगे आपको भी, और भावना उपाध्याय तेरे को भी पड़ेंगे। इस तरह की बातें मत करो औरतों लड़कियों के बारे में। हमारी बच्चियाँ बहुत स्ट्रांग रही हैं हमेशा से, और ज्ञानी भी रही हैं, और आगे भी इसी तरह के एक डीएनए हमारा ऐसी रहेगी। अच्छा सर, आपने ये तो बताया कि कैसे फीमेल एस्ट्रोलॉजिस्ट जो बनी पड़ी है वो कुछ भी आके बता रहे हैं, तो बहुत सारे मेल एस्ट्रोलॉजिस्ट भी है जो वो भी यही कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। इसका एक जानकार है, उसका नाम है सतीश, लव एस्ट्रोलॉजी वाला, वो भी कह रहा है कील ठोक दो तो उस लड़की पे कील ठुक जाएगी, बस वो तो आप ही का सोचेगी, समझ रहे, बस आप ही का सोचेगी। और भी मतलब बतेरी चीज़ें हैं जो मैं भूल रहा हूँ, इतनी याद नहीं रहती, सेम बात बोल रही होती है दोनों। वो भी यही बोल रहा है कि मेंसेस के ब्लड से तंत्र होता है, ये भी यही बोल रही है मेंसेस के ब्लड से। मैंने कल ही रील डाली है। तो ये ऐसा होता है सर? क्या बेकार की बात है यार, दैट इज़ अ नेचुरल थिंग, कि मतलब बायोलॉजिकल बात है, इससे तंत्र का क्या मतलब है? डराने के लिए लोग, जो एक नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल चीज़ है यार, उसको इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये हिंदुस्तान में होती है, अमेरिका में नहीं हो रही, कनाडा में नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही, भाई यही हो रही है वो कहीं नहीं हो रही, और इन्हीं को पता है, वो सारी दुनिया। और फिर इसको देख देख के ना और बच्चियाँ भी रीलें बनाती रहती है, हाँ, कि जी वो खून था, जी वो खून उसने पान में मिला के बॉयफ्रेंड को खिला दिया अपने को, फिर उसके काबू आ गया, फिर उसके घर में सब्जी काटने लग गया। भाई तंत्र करके उसको काबू किया, सब्जी कटवाने के लिए खुद ही काट ले यार, इतना कांड करने की जरूरत क्या थी? वो जरा सी नई बच्चियाँ भी ये सुन के कर रही हैं, और उनको शर्म भी नहीं आ रही कि भाई अजीब कर रही हो आप, कि वो बच्चियाँ भी ऐसे बना रही हैं। तो अब जो है बच्चियाँ वगैरह तो ये देखें कि मेरे बाल खुल के भूत चिमड़ जाएगा, ये ऐसे हो गया तो तंत्र हो जाएगा, कपड़े यहाँ दे दिए ये होगा, बाल निकल गए तो ये हो जाएगा। भाई बच्चे पढ़े लिखें, काम पे जाएं, कार चला के जाएं, सब कुछ करें, आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, सब कुछ करें, ये करते रहेंगे यार, ये जो वेस्टेज ऑफ टाइम। बिल्कुल, होना ना कुछ नहीं है, जो वो एक कमज़ोर दिल का आदमी है बस उसी को लगेगा कुछ हो रहा है, होता कुछ नहीं। लेकिन अभी अब जैसे आपने बताया कि साल के बारे में बहुत बताते हैं कि सितंबर का महीना, आपने 9 सितंबर की बात करी, तो अभी कह रहे हैं जो श्राद्ध आने वाले पितृपक्ष जिसे कहते हैं, तो 9 तारीख से शुरू हो रहे। अब उसमें भी बहुत सारी वीडियोस चलना शुरू हो गई है कि भाई 9 तारीख को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और पितृपक्ष भी शुरू हो रहे, तो क्या वो सच में कुछ इम्पैक्ट डालता है या फिर ये भी वही एक कहानी है कि डराने वाली? देखिए, पितृपक्ष जो है उसके बाद हमारे नवरात्र शुरू हो जाएंगे, नवरात्र के बाद जो है दशहरा, फिर हमारे सारे फेस्टिवल्स हैं जो धनतेरस, दिवाली, फिर उल्लू पूजन का भी तो मैं भूल गया, सॉरी, करवा चौथ वो दिन भी है, फिर भैया दूज है, गोवर्धन पूजा वगैरह है ना। उसके बाद विवाह का सीज़न शुरू हो जाएगा, और फिर ये खिंचता चला जाता है जब तक होली नहीं आती।
डिफरेंट है, बसंत पंचमी है, मकर संक्रांति है और सारे। तो ये फेस्टिवल ये हमारे लिए, भारत के लिए एक अच्छा सीज़न है। ये बहुत गर्मियों बहुत बरसात में आप बताइए क्या कर सकते हैं। इस समय बरसात है तो कोई फेस्टिवल हो नहीं सकता, गर्मी में भी नहीं हो सकता। वैसे ही जो हमारी जो माताएं बहनें उनके मेकअप जो है वो धुल जाएंगे तो बच्चे भी फिर कैसे पता करेंगे मम्मी कौन सी है तो वो भी एक रीज़न है। तो ये जब हमारे फेस्टिवल सीज़न शुरू हो गया तो उससे पहले अगर हम अपने पूर्वजों को पूज लेते हैं, प्रणाम लेते हैं, ग्रेटिट्यूड कि हम उनकी वजह से हैं, उनके शौर्य की वजह से हम इतने बड़ी त्रासदियों से निकल के देश को यहाँ तक ले आए हैं। कि वो तो आपके दादा जो होंगे वो तो उस समय पे रहे हैं जब देश आज़ाद नहीं था। उनके भी आगे फादर, उन्होंने कितने कष्ट भोगे। बिल्कुल। तो उनको ग्रेटिट्यूड देना हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता। तो ये 15 दिन बस उसी के लिए। अब वैसे तो उन्होंने शायद शरीर फिर ले लिया, हाँ, आपके दादा ने या परदादा जो अगर नहीं है इस जीवन मतलब या उनके लक्कड़ दादा जिसे हम कहते हैं, तो वो तो जो हम किसी को अगर वो पूजा वूजा कर रहे हो तो कहीं जा नहीं रही। ये तो हम अपने लिए कि ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। और जब हम अच्छा समय मतलब अच्छा ये जो टाइम जिसको हम मानते हैं जब अच्छा मौसम होगा, जब हम सेलिब्रेशन करते हैं तो उस समय पे हम फिर रोते रहे जी हमारी माँ भी होती, हमारी दादी होती, तो वो उस समय नहीं रोना, क्योंकि कार जो है फ्रंट विंडस्क्रीन देख के चलेगी, रियर व्यू मिरर देख के नहीं चलेगी। लेकिन उनका ग्रेटिट्यूड देना तो ग्रेटिट्यूड के देना बस, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा नहीं। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते रहते हैं। हाँ। और सदी का बल्कि 2000 साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 95 या 96 मैं ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को, 95 होगा या 96 होगा, दिवाली वाले दिन हुआ था फुल सोलर एक्लिप्स। वो आर्यभट्ट जी ने पहले प्रिडिक्ट किया था कोई 1600-1700 साल पहले। अच्छा। मतलब जब वो थे ये तब होगा 2000 साल का सबसे बड़ा। उस दिन भी कुछ नहीं हुआ, अब क्या होना है जब तब नहीं हुआ तो बिल्कुल। तो ये ऐसी बात डालने के इनको ना कुछ चाहिए। सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, शुक्र रेट्रोग्रेड डायरेक्ट हो गया, कंबस्ट हो गया, राहु जुपिटर के साथ है, मंगल केतु के साथ है, केतु वाले और फलाने हो गया, वो डेगड़, बस। अब आम आदमी को तो पता नहीं भाई ये क्या होता है। अरे भैया पिछले हजारों साल से होता ही जा रहा है। हाँ, आज भी हो ही रहा है और आगे भी होगा, आगे भी होता ही रहेगा। अब उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा वो जिस तरह से ये बता रहे हैं, इनको कख नहीं पता। दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम और एंड दे हैव वेस्टेड टाइम। दे हैव नॉट लर्नड एस्ट्रोलॉजी, दे आर जस्ट डूइंग फियर मॉन्गरिंग, लोगों को डराने के लिए, ताकि लोग जाए अच्छा मंगल आ जाएगा, मेरा भी मंगल ठीक नहीं है क्योंकि छठे में ठीक नहीं मानते, तो इसका क्या उपाय है, वो उपाय के लिए आ जाएगा बस, दैट्स ऑल, 4 पैसे बन जाएंगे, बस यही ऑब्जेक्टिव है। तो हम बोल सकते हैं कि ये डर का बिजनेस है। देखो बिजनेस ऐसी चीज़ होती है कि देखिए मैंने पकोड़े बनाए, आलू लेके आया, बेसन लेके आया, मतलब काटी सब्जी बनाया, मैंने बेचा, मेरी कॉस्ट आई समझ लो 20 रुपये किलो मान लेते हैं, मैंने बेचा 40 रुपये किलो, इसमें मार्केटिंग कॉस्ट है, फलाना ढिमकाना है, लॉजिस्टिक है, ये होता है बिजनेस। अब तेरे को बीमारी नहीं है और डॉक्टर तेरे को बोल दे कि तेरे को फलानी बीमारी है, 3-4 साल तू ये तेरे साथ होता रहे, बता फिर तेरा क्या होगा। ये कर रहे हैं जो आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं किया, मैं एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। ये वो कर रहे हैं, ये ठगी का धंधा है कर रहे हैं, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस तो मैं भी करता हूँ, मैं भी कंसल्टेशन देता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, आप उसको बिजनेस कह सकते हैं, मैं उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कह सकता हूँ, कुछ भी कहता हूँ, बट ठगी तो नहीं हो रही ना। उस बंदे को कुछ मिल तो रहा है। बिल्कुल। मैथमेटिक्स का टीचर है, उस पर आपने ट्यूशन ली हो, उन्होंने अपना समय दिया, आपने पढ़ाई की, इट इज़ अ बिजनेस। ये तो होना चाहिए, नहीं तो उनका घर कैसे चलेगा। तो आपके हिसाब से असली एस्ट्रोलॉजी है क्या? मतलब क्या ये ग्रह बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं डालते? तो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी क्या है, अगर एक उसको आसान भाषा में समझा जाए तो? हाँ, वो इतना आसान नहीं है, लेकिन उनके इंग्रेडिएंट हमें समझने पड़ेंगे। एक तो 12 राशि हैं, 12 हाउसेज हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, हम कई बार 3 यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को भी यूज़ कर लेते हैं, 27 नक्षत्र हैं, 243 सब लॉर्ड हैं। इनको यूज़ करके फिर फार्मूला बनता है
और फिर उसको टाइम करते हैं हम कि वो जो फार्मूला बना किसी भी इवेंट का, मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है, गेटिंग वीज़ा ऑफ कनाडा, यूएस, व्हाट्सएवर, उसका जो है टाइमिंग जो है हम आगे दशा भुक्ति अंतर दशाओं से और ट्रांजिट से कैसे करें, ये है ज्योतिष। और ज्योतिष के अंदर ये नहीं है शनि आ गया तो अब जो है दुनिया में सभी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब दो ट्विंस डिफरेंट हैं भाई, अब देखिए आप शेयर मार्केट बढ़ेगी तो भी कोई लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, शेयर मार्केट गिरेगी तो भी कोई गेन करके निकला। बिल्कुल। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जी अब शेयर मार्केट गिर गई तो दुनिया तबाह हुई। भाई कोई तो टॉप पे बेच के निकला है ना, अब वो बता नहीं रहा, बात अलग है। हाँ। लेकिन तुम परेशान हो रहे हो, हाय हाय गिर गया गिर गया गिर गया। भैया वो पैसा उसमें से निकला कहीं और इन्वेस्ट होगा ना, ठीक है, होता रहता है। अब दो ट्विंस डिफरेंट है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है इनकी। फिर क्या है, इवेंट क्या है, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले हेल्थ है उसकी और पूरी ज़िंदगी वो चलेगी। बिल्कुल। और पूरी ज़िंदगी में कब कब उसको क्या क्या होगा और उसके क्या उपाय हैं। और आगे समझ लेते हैं कि हम सोचते हैं कि भी उसको एक पॉसिबिलिटी, एक बड़ी बीमारी हो सकती है, ज्योतिष से हमने देखा, तो हम उसको क्या बताएंगे, तुम योगा करो, ये खाओ, ये ना खाओ, लाइफस्टाइल ये बेटर करो, तो वो अगर इम्पैक्ट आता भी है तो इतना स्ट्रांग नहीं आएगा। ये ज्योतिष का काम हो गया, यही उसकी उपाय भी हो गया। इस तरह से फिर एजुकेशन शुरू हो जाएगी फ्रॉम द डे 1 या 3-4 महीने बाद जब वो थोड़ा सा हिलना शुरू होगा, फिर 6 महीने में बैठना शुरू होगा, साल के अंदर वो खड़ा होना शुरू होगा, फिर वो चलना शुरू होगा, फिर उसको बताएंगे बेटा जूते के लेसिस कैसे बांधते हैं, एजुकेशन है ना ये। बिल्कुल। कमीज के बटन कैसे टांगते हैं, ये एजुकेशन है, नहाते कैसे हैं बेटा, कपड़े कैसे बदलते हैं। फिर उसका फॉर्मल एजुकेशन स्कूल की, कॉलेज की, तो हम बता सकते हैं भाई कितने नंबर आएंगे, कौन सी स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में ये ज़्यादा एक्सेल करेगा, जो उसके दिमाग में घुसेगा। किसी के मैथमेटिक्स नहीं घुसती, म्यूज़िक घुसता है, किसी के म्यूज़िक नहीं घुसता, मैथमेटिक्स घुसता है, फिजिक्स घुसती है। फिर उसकी जॉब है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, फिर उसकी शादी है। तो इसके सबके फार्मूले हैं और इसके फार्मूले जो हैं एग्जॉस्टिव हैं। जैसे क्या है कि मैरिज, तो लव मैरिज, अरेंज मैरिज, तो लव कितने प्रकार के, प्लेटोनिक लव, फिजिकल लव, स्कैंडलस लव, हिडन लव, ब्रेक ऑफ लव होते हैं ना, कि वो मेरा जो है फ़ोन ब्लॉक कर दिया उसने, फिर है कि वो रीइंस्टेट, मतलब वही वापस जो छोड़ के चले गए या आपस में झगड़ा हो गया वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे नहीं आएंगे, फिर उन्हीं से शादी होगी नहीं होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर मैरिड लाइफ कैसे चलेगी। तो इन सब के फार्मूले हैं। फिर डाउरी मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर उसके बाद है कि डिवोर्स होगा तो झगड़े से होगा या म्यूचुअल कंसेंट से होगा, फिर उसके बाद जब डिवोर्स हो रहा है तो बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। इन सब के फार्मूले हैं, वो फार्मूले चाहिए और हर जन्मपत्री पे एक जैसे लगेंगे। जैसे भाई E=mc² है, और जो यूरेनियम के लिए, फिजन के लिए यही फार्मूला है, सिंपल है। तो इस तरह से ये भी फार्मूले हैं। तो इस तरह से कहना है शनि आ जाएगा तो फलाना राहु आ जाएगा, और राहु राकेश, इन तीनों से तो डराना इनका बनता ही है, और ये सारे डरते हैं। तो ये डर जाओ, 7.5 आ गई, इन 3 राशियों पे अब हो जाएगी 7.5, बदल रहा है शनि राशि, बस ये कोई ज्योतिष। हाँ, मतलब हम ये नहीं कह सकते। मैं भी जब भी सुनता था एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो मेरा एक सबसे पहला सवाल, मेरा सबसे बड़ा यही रहता था कि एक चीज़ का इम्पैक्ट सभी इंसानों के ऊपर एक जैसा कैसे हो सकता है। पॉसिबल नहीं है, दो ट्विंस डिफरेंट है ना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, दो ट्विंस डिफरेंट है, तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो तुम क्या एस्ट्रोलॉजी के नाम पे कुछ भी डराए जा रहे हो। मेरे को ये आपका बहुत लॉजिकल लगा कि हर चीज़ का एक फॉर्मूला है और हर इंसान के ऊपर वो फॉर्मूला अलग तरह से इम्पैक्ट। नहीं, साइंस है तो फार्मूला होना चाहिए ना, नहीं तो फिर तो हम तो हवा में लटकू मारे, तो ये हवा में लटकू मारे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि आपको ये कब रियलाइज़ हुआ कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक ऑथेंटिक गाइडेंस की बजाय मतलब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक एंटरटेनमेंट का मतलब बन चुकी है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, और कब आपने उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू किया? एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बोल रहे, वो डराने के लिए बोल रहे हैं। एंटरटेनमेंट है तो वो आपने अगर मेरी रील देखी हो तो मैं लॉजिक भी बोलता हूँ, साथ में एंटरटेन भी करता हूँ, बिल्कुल ठीक है ना। उसके साथ कोई ऐसी पंच लाइन होनी चाहिए, कोई साथ में कोई ऐसी मज़ेदार सी बात होनी चाहिए। जैसे और राखी माँ ने बोला जी बजरंग बली या हनुमान जी की सवारी ऊँट है,
तो इंस्टेड मैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट करूं, तो मैंने बोला हाँ जी वो तो है ही है ऊँट, जल्दी लांग गए अचरज नाही ऊँट पे, गए संजीवन लखन जियाए ऊँट पे, रघुवर की नहीं बहुत बड़ाई ऊँट पे। अब मैसेज चला गया कि भाई मजाक हो रहा, और हमने उनको कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं किया, वो कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ ठीक है ना। तो ये यहाँ है ह्यूमर, कि ह्यूमर भी दे दो और समझा भी दो। अब हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, कोई भी बेफालतू की उल्टी सीधी बात कर रहा है तो हम उस तरह से नहीं देखते कि हमारे जो शास्त्रों के साथ ऐसे छेड़छाड़ कर रहा है तो टन टनाटन कर दें उनका, जो बाकी दूसरे रिलीजन में होता है। हम उनको ये समझाना चाहते हैं, देखिए आपका जीवन, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके सबके साथ अच्छा होना चाहिए, पर आप ये बात समझ लें कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, बस दैट्स ऑल। ये मैसेज आना चाहिए, दैट्स ऑल। और पर्सनल कोई किसी से हमारी किसी की कोई दुश्मनी नहीं, ना उनकी हमारे साथ, ना किसी की मेरी किसी के साथ। तो जो वैचारिक मतभेद है या उन्होंने कुछ गलत ऐसा कह दिया, गलती से मुंह से निकल भी जाता है, मैं भी गलती कर सकता हूँ, तो वो अपनी सुधार लेंगे तो अच्छा रहेगा। बस मतलब काम करना है, मैंने मान्य से बताया चले, बस इतनी सी बात। तो मुझे लगा कि ये सब जो है गड़बड़ चल रही है। फिर डरावा, मंगल शनि, वो जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, तो ये सब चीज़ ठीक नहीं चल रही, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। साथ में एक और चीज़ थी, ज्योतिष में चल रहा था, वो आपको मालूम नहीं होगा, हम 1.25 साल हो गया हमें करते, डॉक्टरेट की झूठी डिग्रियाँ दे रहे। हाँ, उसमें सबसे ऊपर था ये HS रावत, इसने भी अपने आप को डिग्री दी हुई है, स्कूल, अपने स्कूल से अपने आप को डॉक्टरेट की डिग्री दे दी है। हरी सिंह रावत साहब नाम है इनका। और फिर जो है उसको देख के और लोगों ने अपने आप को ही दे दी, जैसे उन्होंने दे दी तो ये पहले बांट रहे थे, एक कॉन्फ्रेंस करते थे, 60-70 हज़ार रुपये लेते थे और बांट देते थे। फिर उनके साथ, इनके साथ वो कोई जो है पुरानी फिल्मों की हीरोइनों को ले आते थे, वो दे देती थी। फिर शिल्पा शेट्टी एक बार आई तो हमने उसको भी रोका अशोक होटल में, पिछले साल वो भी देने को आ गई, ये सब आ गए, काफ़ी लोग थे, तो हमने उनको रोका, हमने पुलिस में कंप्लेंट की कि भाई शिल्पा शेट्टी का जो काम धंधा है वो तो नीला चलचित्र बनाने का है, अगर यही डॉक्टरेट की डिग्री देने लग जाएगी तो मतलब होगा क्या देश का, समझाओ तो सही। उसके बाद ये आई नहीं आगे, ना गोविंदा आया, गोविंदा ने भी किया। फिर इसके साथ और अभी हमारा ये काम चल रहा है, हमने, क्योंकि ये माने नहीं, खासकर रावत साहब माने नहीं, तो हमने इन पे केस किया। अब उसकी एक्शन टेकिंग रिपोर्ट जो है जज साहब ने मंगाई है, तो इसको बुलाएंगे अब, और हमने सबके नाम दे देने हैं, ये इंक्लूडिंग डॉक्टर वाई राखी, शी हैज़ अ फेक डिग्री ऑफ डॉक्टरेट, इनको डॉक्टरेट के स्पेलिंग भी नहीं आते। डॉक्टर जय मदान, इस तरह से एक है पुनीत चावला करके है, वास्तु वाला, ऐसे बड़े सारे हैं। मतलब अभी जो बचे हुए हैं मेरे ख्याल 5-7-10% रह गए, और इनके जो है ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी डॉक्टरेट वाली, ये भी हमने बंद करा दी हैं, तो काफ़ी सक्सेस हमें मिल गया। लेकिन अब अभी भी लगे हुए हैं कि ये भी ख़त्म हो, तो ये सब चलना नहीं चाहिए। ये तो मैं बहुत बार देखता हूँ, ऐड आती रहती है कि अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाए। हाँ, ऐसे तो कैसे लगा? ना ज्योतिष के क्षेत्र में, बाकी में भी अगर हो रहा है तो उसको भी हम रोकते हैं। बहुत सारी जगहों पे होता है, मतलब ज़बरदस्ती में आप सिर्फ डॉक्टर लगवा लो, कुछ नहीं करना। जबरदस्ती नहीं ना, देखो आपके आगे लग गया डॉक्टर तो लोग समझेंगे हाँ जी बड़ा बढ़िया, आम आदमी भी चला जाता है, चल ठीक है, वो एक थीसिस बोलते हैं लिख दो, कई वो भी नहीं बोलते। भाई यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, उस पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना है, कई MPhil के बाद भी करते हैं, यूनिवर्सिटी जाओगे, फिर वो आपको देखते हैं, ऐसे नहीं एग्ज़ाम पास कर लिया, इंटरव्यू लेंगे, फिर आपको 3 से 5 साल उन्होंने वो टाइम देना है, उसके अंदर वो आपको पैसा भी देंगे। तो गवर्नमेंट अपना, यार यूनिवर्सिटी ऐसे थोड़ा ना पैसे दे देगी, तो और बच्चे की जो इतना पढ़ाई कर रहा है उसकी मेहनत है, मेहनत, सही बात है। और ये ऐसे लगवा लेंगे, जाएंगे 5 स्टार में, अशोक होटल में, उधर खड़ी होगी शिल्पा शेट्टी, वो जाके डॉक्टरेट की डिग्री दे देगी, हाँ जी हो गया, ऐसे थोड़ा ना। तो हम, अगर मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो मेरा यही फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक सीनियर नागरिक होने की वजह से इन चीज़ों में जो बुराई चल रही है देश में उनको रोकूं, और जो बच्चे जो एक्चुअली PhD कर रहे हैं फिर वो, उनकी तो वैल्यू ही नहीं बची, फिर वैल्यू कोई नहीं, तो उनके साथ तो फिर ठीक नहीं हो रहा ना। अच्छा, तो सर
रेमेडीज़ की बात करते हैं, आपने कुछ लोगों का जिक्र किया जो ऊट पटांग से सॉल्यूशंस देते हैं, रेमेडीज़ देते हैं, बट क्या एक्चुअल में रेमेडीज़ काम करती है? रेमेडीज में मैं ये कहूँगा, देखिए जैसे हमें पता चला कि भाई इसको ये पॉसिबिलिटीज़ है हेल्थ प्रॉब्लम की, ठीक है ना, इसको आगे जाके जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है, तो अब हम उसको क्या रेमेडी दे सकते हैं आज, क्योंकि आज वो बच्चा समझ लो 25 साल का है, हम यूँ कहते हैं भाई 55 साल में उसके गोडे में प्रॉब्लम आएगी, तो 30 साल अगर वो इस चीज़ पे काम करे कि उसका गोडे पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो सबसे पहली क्या चीज़ है, वजन ही कम रखे, वजन कम करना। दूसरा है कि गोडे की एक्सरसाइज। तो मेरे बार एक बार गोडे पे लग गई, वो डैशबोर्ड लग गया कार का, वैसे उठा दो ऐसे ठीक हो, तो मेरे को पेन सी रहे, तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने कहा आपका जो नी कैप है वो पास आ गई है जॉइंट के, तो इसलिए वो थोड़ी टकराती है, इसलिए दर्द होता है। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, वो तगड़ा डॉक्टर सोम, तो उसका जिम है, तो मैं गया, मैं कहा यार मेरे गोडे में दर्द थी, तो मेरे को बोला कि सो ना वो कर, बैठ के लगा। मैं कहा सो, बोलता हाँ लगा ना, तो उसने 15-15 करके 100 लगवा दी मेरे से। अब मैं 200-250 लगाता हूँ तो मुझे कोई दर्द नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? बोलता जब उसको काम ही नहीं करने दोगे जॉइंट को, तो वो तो बेचारा फिर चीखा मारेगा, तो उससे काम करवाओ, सही काम कराओ, सही एक्सरसाइज कराओ, भोजन ऐसा लो बिल्कुल ठीक होगा। तो ये उपाय है। आप बोलोगे जी वो डाल दो जी जमीन में, ये गाड़ दो, जमुना में वो फेंक दो, ये उपाय नहीं है। शरीर के कॉपर कैसे पूरा होगा? जमुना नदी में सिक्के कॉपर के फेंक आए, डॉक्टर जयवदान का उपाय। तो आपके शरीर का कॉपर हो जाएगा पूरा। मैं कहा जी गिलास कॉपर का ले लो, उसमें पानी डाल के पिया करो, विच इज़ बेटर, यू टेल मी, बड़ा यू सही। अब रोटी खानी होगी तो रोटी भी वही फेंक दे, सरिये भी वही फेंक दे। क्या बातें कर रही हो? ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, मेरे समझ नहीं आता। अब तुम्हारा घर भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, रैगड़पुरा तुम रहती हो, 318 नंबर बस जाती है, जाके देखो कि जमुना का पानी आज कहाँ है, उसमें कॉपर का सिक्का डालने से होगा क्या होगा? सही बात है। तो कुछ भी बोलते हैं, दीज आर नॉट उपाय। इस तरह से आपकी मैरिड लाइफ खराब है तो आप लिख दो यार रिलेशन खराब है, 191912। अब तुम बीवी से तमीज से बात मत करो, खड़ी हो, काम भी नहीं कर रही, कपड़े प्रेस करके ला, 191912। नॉनसेंस बात है यार। उससे प्यार से बात कर लो, वैसे ही कर देगी यार। सही बात, बेकार की बात है। बच्चा नहीं सुनता, वो राखी दीदी का उपाय है, गणेश जी की कोई पूजा कर लो, बच्चा आपकी बात सुनेगा। बच्चा क्यों सुनेगा गणेश जी की पूजा करने पे? भाई आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही, शिव पार्वती का गठबंधन करा दो, मैं कराऊंगा। मैं तो पहले ही उनका बच्चा हूँ, उनकी तो शादी हो चुकी है ना भाई। सही बात। वो कार्तिकेय को खिलौना दे दो। तो भगवान कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति हैं, वो खिलौना से खेलेंगे। कैसी बातें कर, और तमीज भी नहीं है बात करने की। कार्तिक को खिलौना दे दो, गणेश को तो शिव पार्वती को, भाई भगवान है भाई, पूछते हैं उनको तुम। अरे भगवान है भाई, भगवान सुब्रमण्यम, कार्तिकेय भगवान। भाई गजब की बात, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी बुलवा लो इनसे, डराते तो रहते ही हैं। अच्छा, आपको सबसे बेतुका सॉल्यूशन आज तक का कौन सा लगा जो ये लोग देते रहते बैठ के? सबसे बेतुका कौन सा आपको लगा? नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कौन सा ज्यादा बेतुका है, बेतुके ही हैं सारे के सारे। कौन सा ज्यादा बेतुका है, अब ये तो लिस्ट बना के चेक करना पड़ेगा कौन सा ज्यादा है, लेकिन काम सारे बेतुके ही कर रहे हैं। अब हम आते हैं, ये तो हमने एस्ट्रोलॉजी पे बात कर ली। एक सिंपल है वो है कि अगर आप बाल बांध दोगे तो भूत नहीं चिमड़ेगा, बाल खुले में भूत चिमड़ेगा। भूत ने अगर चिमड़ना है तो वो बाल चेक करेगा, हाँ भाई तेरे खुले, मेरे नहीं चिमड़ रहा। एक पूछ सा यार, लॉजिक नहीं समझ में आते इनके, लॉजिक ही नहीं है। हाँ जी। और अच्छा, भूत प्रेत, तो चलो भूत की आपने बात करी, ये भूत प्रेत और तांत्रिक विद्या ये एक्चुअल में होती है? नहीं, तंत्र विद्या का मीनिंग समझ लेते हैं। तंत्र है यंत्र मंत्र तंत्र। तो आपने अगर मुंबई जाना है, यहाँ से मुंबई मतलब 1250-1300 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। जो भगवान ने आपको पैर दिए हैं, सिस्टम तो वही दिया, आप बताओ कितने टाइम में पहुँचोगे मुंबई?
बहुत समय लग जाएगा, चलते रहेंगे तो चलते, कुछ नहीं पता। दिन में कितने किलोमीटर चलोगे? 20 किलोमीटर? हाँ मैक्सिमम इतना चल सकते हैं। अब हिसाब लगा लो आप कितने महीने लगेंगे आपको। और फिर ऐसे तो नहीं है ना ज़मीन, इसमें नदी भी आएगी, नदी भी आएगी, इसमें पहाड़ भी आएंगे, पहाड़ी भी आएगी, ठीक है। बीच में रुकोगे भी, बीच में हो सकता है बुखार शुखार भी चढ़ जाए। अब आप फ्लाइट से जाओगे तो कितनी देर लगेगी? 2 घंटे। 2 घंटे, ठीक है ना। तो हवाई जहाज क्या है? यंत्र। उसमें जो तेल डालना पड़ेगा वो है मंत्र। उसको उड़ाने का कुछ सिस्टम होना चाहिए। अब आपको बैठ गए उड़ा के ले जाओ तो आप तो उड़ा लिए, आप तो कहाँ गिराओगे मुझे पता नहीं। सही बात है ना। आप जो है सांता क्रूज हवाई अड्डे पे, छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे पे तो उतारने नहीं वाले। तो ये तंत्र है, सिस्टम है। सिस्टम कैसे काम करेगा? तो ये है यंत्र मंत्र तंत्र, मतलब ये है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि ये तंत्र करके तुम किसी को काबू में कर लेते हो, ये बकवास है। अगर कर लेते हैं काबू तो ठीक है, ये ट्रम्प है, मोदी जी को काबू कर ले। ये पप्पू है, मोदी जी को काबू कर ले। अब ये जो इतने उपाय बताते रहते सुबह शाम तक, पैसे का उपाय तो इतने टाइम से बता ही रहे हैं। ये एक ही कपल है तो 17-18 से कौन वालेक्सा बोले चले आ रहे हैं। तो ये कर लेना, खुद भी कमा लें इस तरह से पैसे। तो ये पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं है। ये है हाउ टू अटेन भक्ति। हम जो है काम क्रोध मद लोभ मोह में रहते। तो तंत्र से होता क्या है कि बाबा गोरखनाथ जी ने बताया है कि ये भक्ति जो है आप फास्ट इसको अचीव कर लेते हो। क्योंकि भक्ति अचीव करने के लिए अध्यात्म के अंदर आप या तो भगवान महावीर या महात्मा बुद्ध ने कहा मेडिटेशन कर सकते हैं, या महर्षि पतंजलि ने उन्होंने बताया योग कीजिए। मीरा ने बताया, या भगवान कृष्ण ने कहा डायरेक्ट भक्ति, धर्म के साथ खड़ा हो जा, मेरी बात सुन, है ना, धर्म के साथ खड़े हो जा। और इस तरह से हमें बात समझ नहीं आती कि धर्म के साथ खड़े हो जाओ, ये डिफिकल्ट है, भक्ति है, ऐसे नहीं होता। तो वो रियलाइज हमें ये इसके तरीके हैं, या तो मेडिटेशन या योग या तंत्र। इसके मेथड हैं हाउ टू अचीव दैट, कि हम कैसे काम क्रोध मद लोभ मोह को अपने अंदर से जो है इस पे विजय पा सके। यस, इसमें किसी जादू टोना नहीं होता। जो भूत बन गया, समझ लो, मान लेते हैं ना भैया मैं मर गया तो मैं भूत बन गया। अब मैं भूत जो बन गया, अब मैं आपके शरीर में घुस नहीं सकता, ये तो घुसेड़ देते हैं, पता ना, ऐसे करके घुसेड़ देते हैं, कुछ नहीं ड्रामा ऐसा, बस एक चपेड़ मारनी है तभी इससे धना ठीक हो जाती है सर। तो वो घुस नहीं सकता, और वो जो है आम जो है लोगों के काम में कोई असर डाल नहीं सकता। अगर डाल दे तो फिर मोदी जी से करवा लो काम सारे के सारे, या अपने कॉलोनी के SHO से करवा लो, या अपने कॉरपोरेटर से सड़क ठीक करवा लो। फिर उसको भेजो, भूत को बोलो भाई कॉरपोरेटर को कह दे सड़क ठीक करवा दे। तो नहीं होता ना, ऐसे करवाओ ना। फिर ये करते तो अडानी अंबानी पे करें ना, पैसे नोट। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बाबा गोरखनाथ जी ने तरीका बताया भक्ति का, फास्ट, हाउ टू अचीव इट फास्ट, दैट्स ऑल। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एक चीज़ आती है जेमस्टोन। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, रेमेडी दी, और मोस्ट ऑफ द रेमेडीज ऐसी होती है जिसमें बोलते हैं आप ये वाला जेमस्टोन पहन लो, आप ये वाली अंगूठी पहन लो, ये माला पहन लो। तो जेमस्टोन एक्चुअल में काम करते हैं? हाँ देखिए, एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन, राइट। तो अब उसमें आप लाइट इज़ अ वाइब्रेशन, साउंड इज़ अ वाइब्रेशन। तो पहले जो उपाय हम दिया करते थे, या हम जब पढ़ रहे थे तो जोशी दिया करते थे, तो सिंपल सी यही चीज़ थी कि मंदिर चले जाएं, ठीक है, भगवान की पूजा करें। तो जैसे हनुमान जी गए, हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, तो जलधि लांगे अचरज नाही, ठीक है ना। तो हमें ये इन चीज़ों से पता है कि हनुमान जी कितने ग्रेट थे, उनके बारे में प्रशंसा कर रहे हैं। तो हमें आता है कि वो कर सकते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हम भी तो वो कर सकते हैं, टू गेन कॉन्फिडेंस। तो अब बोलेंगे या मंत्र पढ़ेंगे, वाइब्रेशन होगी, तो ऐसे ही होगा। देखेंगे भगवान को, वाइब्रेट ही हो, मतलब अब लाइट है। अब और जो उपाय होता था, व्रत रख लो, तो व्रत रखते हैं तो फिर किसी भगवान का साथ कनेक्शन हो जाता है हमारा कहीं ना कहीं, ठीक है।
तो एक टू गेन कॉन्फिडेंस। फिर हो गया हमारा एक जेमस्टोन और एक मंत्र, बेसिकली इतने ही होते थे, इससे ज़्यादा कुछ होते नहीं थे। बाद में आए वास्तु, रेकी, करना रेकी, फलाना रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, तेरे सारे। तो जेमस्टोन आए वो 9 अगर प्लैनेट है, तो अगर जो प्लैनेट अच्छा है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, जैसे मैरिज नहीं होगी, मैरिज के लिए कोई प्लैनेट अच्छा है तो उसका पर्टिकुलर जेमस्टोन पहने तो थोड़ा पुश हो जाएगा। ये हो नहीं सकता कि अब भाई राहुल गांधी की शादी करवा दूँ मैं, या खान की, सलमान खान की करा दें हम अगर उसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता। बट इट विल एनहैंस कि 50-50 पॉसिबिलिटी है तो इट इज़ पॉसिबल। या जिस तरह से मंत्र करें तो मंत्र इज़ ऑल्सो वाइब्रेशन, तो उससे थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड चेंज होगा तो उससे होगी। तो ये है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदल जाएगा ज़िंदगी में, सब कुछ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, जेमस्टोन पहन के हो जाएगा तो फिर हम भी बन जाएँ अंबानी अडानी, मैं भी बन जाऊँ। और मैं तो पहनता नहीं, मेरी तो शॉप है, तो मैं तो उसी चीज़ को लेकर चल रहा हूँ, ये सिखाने के लिए, क्योंकि मैं टीचर हूँ कि कर्म का फल है। भगवान कृष्ण ने कर्म का फल बताया, कर्म कीजिए, इसलिए भी मैं नहीं पहनता। तो कर्म की बात करी आपने, कर्म से क्या एक प्रारब्ध होता है, ये शब्द मैंने बेसिकली पहली बार जो सुना था वो प्रेमानंद जी के द्वारा सुना था कि आपके प्रारब्ध है जो आपको भोगने पड़ते हैं। तो कर्म और प्रारब्ध दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो क्या मेरे कर्म प्रारब्ध को बदल सकते हैं? अच्छा, अब मैं समझाया तो ठीक है ना, गुरु जी ने आपको बताया ना, गुरु जी सुना आपने। तो प्रारब्ध जो है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, ये आपका प्रारब्ध है। ओके। आप तो एक पुअर क्लास में पैदा हो सकते थे, अब उस पर तो आपका कोई इख्तियार नहीं था। तो जब आप पॉवर्टी लाइन से नीचे जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनके यहाँ पैदा होते हैं, तो आपको कौन से स्कूल में डालेंगे? सरकारी स्कूल में, जिसके अंदर लंच भी में आपको मिलेगा, किताबें मिलेंगी, सब में मिलेंगे, सब बच्चे भी वैसे आएंगे। कोई अंबानी का बच्चा तो वहाँ पढ़ने आ नहीं रहा, ठीक है ना। तो उन बच्चों की एक लिमिटेड सोच होगी, यही होगी कि मेरा तेरे पापा क्या करते हैं, वो गंडेरी बेचते हैं, तेरे क्या करते हैं, शिकंजी बेचते हैं, तेरे क्या करते हैं, भिंडी करेले बेचते हैं, फ्रूट का व्यापार है, वो कारपेंटर है, ये सब, ठीक है ना। ये तो ये आपका प्रारब्ध है। तो आपकी सोच जनरली बढ़ती नहीं। अब शादी भी होगी तो आप इसी लेवल पे होगी। फिर आप इनकम टैक्स देने में डरेंगे अगर आप बहुत कमाएंगे भी तो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की काफ़ी जो सब्सिडीज़ और वगैरह और जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे होंगे। बच्चा पैदा हो रहा है तो शादी हो रही है बेटी की, तो हाँ, जो पॉलिसीज़ बनी होती पॉलिसीज़ वगैरह वो आपको मिलती रहती हैं। अगर मतलब जो है 81 करोड़ लोगों को तो देश के अंदर जो है फ्री राशन। अब साल का 1.25 लाख रुपया तो आपको वैसे ही मिल रहा है, 1.5 लाख रुपया। अब आप अगर जिस दिन टैक्स भरोगे ये गया तो आप देना नहीं चाहोगे, तो फिर आप डरोगे। तो फिर आप प्रारब्ध की वजह से कर्म करने के बाद भी आप बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं रह जाते हो। अब जब आपने उससे ऊपर जाना है तो फिर आपको कर्म करना है, अब आपको टैक्स देना है। अब आप सीए के पास जाओ, बोले मैंने कोई ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, बोले प्रॉपर्टी कैसे खरीदोगे? अगर आपके पास कैश भी है, टैक्स इनकम टैक्स पकड़ेगा, तो आपको टैक्स जमा कराना है 3 साल 4 साल, तब जाके खरीद सकते हो, यू नो। इस तरह से रिच क्लास है, मैं मिडिल क्लास हूँ, आप मिडिल क्लास है, हमें समझ में नहीं आती कि विजय माल्या इतना गरीब हो गया कि 1400 करोड़ रुपया उसका गवर्नमेंट ने ले लिया, वो फिर भी रहता तो लंदन में ही है ना। हाँ। अब आपको लंदन जाना है तो आप दिन का समझ लो अकेले भी जाओगे 50,000 रुपये चाहिए, आने जाने की टिकट आपको 80,000 की चाहिए। तो अगर आपको हफ्ता रहना है तो इसका मतलब 5-1 लाख रुपये आपको चाहिए, तब जाके आपकी हिम्मत पड़ेगी कि मैं लंदन चला जाऊँ। जब वापस आएंगे तो लोग बोलेंगे हाँ, आप ही को पता है आपका बैंक हिल चुका है पूरे, और वो तो रहता वही है विजय माल्या। हाँ, और विजय माल ले गया और वहीं रह गया और आ भी नहीं रहा है। वो बोला मैं गरीब हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे गरीब है तू भाई। इसी तरह से जो गरीब आदमी है वो नहीं समझ रहा होता कि जो मर्सिडीज में जा रहा है वो परेशान क्यों है। तो ये प्रारब्ध और आपके कर्म का मीनिंग है। अब जो विजय माल्या ने गलत कर्म कर लिया कि पैसा खा गया, अब उसको प्रारब्ध नेक्स्ट जन्म में कैसा मिलेगा आई डू नॉट नो। अब उसकी जन्म कहाँ पर हुआ, क्योंकि वो पैदा ही रिच क्लास में हुआ था। हाँ। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि जैसे बहन मायावती हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन घराने से हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनी, मोदी जी भी इस तरह से, तो वो रेयर ही होता है। लेकिन जो आपका प्रारब्ध बिलो पॉवर्टी लाइन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है, मिडिल क्लास ही रहता है, उसी में घूमता रहता है, रिच ही रहता है, चाहे कितना गरीब हो जाए।
लेकिन इंसान बदल सकता है, मतलब प्रारब्ध नहीं, बट होता है ना कई बार कि मैं जाने अनजाने में कुछ ऐसे लोगों के टच में आ गया जिनकी सोच। मैंने सिर्फ जैनियों को देखा है बदलते हुए, और मेरे पास नहीं है। मैं अपने आप को भी नहीं बदल पाऊंगा। मुझे लगता है कि वो 1500 2,500 करोड़ के मालिक हो जाते हैं, और फिर एक दिन ओवरनाइट वो सारा ये पैसा दान करके वानप्रस्थ आश्रम में हाँ, चले। हमने बीच में आपने न्यूज़ पढ़ी सुना थी। होगा ये। तो मैं आज भी हैरान रह जाता हूँ। मैं कितने प्रवचन कर लूँ, लेकिन प्रवचन करने के बाद मैं अपने ऊपर अध्यात्म को कितना फॉलो कर पाता हूँ, तो बहुत कम। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं इस लेवल तक कर पाऊँगा, मुझे नहीं लगता। तो ये करते हैं लोग। आज के ज़माने में लोग 10 रुपये नहीं छोड़ते। नहीं, पहले भी नहीं छोड़ते थे। मतलब और वो लोग अपनी हज़ारों करोड़ की संपत्ति छोड़ के, हाँ, ऐसे ख़त्म छोड़ देते ओवरनाइट। ये तो हो गई सर एस्ट्रोलॉजी की बात, रेमेडीज़ की बात, तंत्र विद्या की बात। अब एक और सेगमेंट है जिसमें हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु। इसमें भी अलग अलग तरह से हमारे को उपाय मिलते हैं कि घर इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, घर में ये चीज़ ऐसे नहीं, यहाँ नहीं रखनी चाहिए, वहाँ नहीं रखनी चाहिए, या फिर नंबर्स आपके जो है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसकी क्या रियलिटी, क्या सच में ये भी ऐसे काम करता है? देखो, जितने वहम पाल लोगे उतने कम है। वो वहमों में पड़ जाओगे, ज़िंदगी में काम नहीं कर पाओगे पूरे दिन के अंदर। कि अब कार चला रहे हो तो आगे कौन सी कार का नंबर है, पीछे कौन सी कार का नंबर है, साइड में करके कार का नंबर क्या है, होटल में चेक इन किया उसके कमरे का नंबर क्या है। पागल हो जाओगे इस तरह। कितने लोग तुम्हारे साथ चल रहे हैं, कितने पीछे चल रहे हैं, उनको भी गिनो। तो क्या करोगे, जूते का नंबर, बनैन का नंबर, कमीज का नंबर, पैंट का नंबर, कच्छे का नंबर, चश्मे का नंबर, कहाँ जाओगे। बाद एक दांत टूट गया, 32 के 31 दांत है, तो अब 4 हो गया भाई, करोगे क्या। मूर्ख बना रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना, कर्म का फल है, बात खत्म होगी ना। खत्म क्यों नहीं करते बात को। अब वो जो है सन डिप डिप जा जाए, वो कहता है जी 51 नंबर लिख लो पीछे यहाँ पर सिर के, और आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। उसकी बीवी तक उसकी बात नहीं मानती। उसने कोई उस तरह मार के 51 नंबर नहीं लिखा। गोड्डे के ऊपर लिख लो 51 नंबर, हरे पेन से गोड्डे का दर्द, तू पतला हो जाना। काला रंग ठीक नहीं है तो फिर तू अपने बाल काले क्यों करता है। 8 नंबर जी ठीक नहीं है, वो उसका रंग काला हो गया जी, 8 नंबर शनि का हो गया जी, आंख के ढेले फोड़ ले। ये क्या है, ये बकवास चल रही है। बाल सारे शरीर पे मेरे काले ही है। अब वो सन डिप डिप बजाय भी काले बाल ही रखता है, सफ़ेद हो गए हैं पूरे, बुढ़ा हो गया, फिर तू काले बाल क्यों करवाता है। न्यू नेम बदल लो, नेम का ये बदल लो, मतलब जो है स्पेलिंग बदल लो। भाई होलिया, हमारा होलिया भैया हमसे ना होता। जब आपने न्यूमरोलॉजी या ज्योतिष हॉरोस्कोप बनाई तो वो तो नाम तो उसके बाद रखा जाता ना। तो असर तो डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ का हो गया ना, प्रारब्ध का। जब तुम पैदा उस समय पे हुए जिस समय पे आपके जीवन में आगे ही होना था, क्योंकि आपका प्रारब्ध ऐसा था उस प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन में। तो बात खत्म हो गई। अब ऋतिक रोशन के आगे जी मैंने एच लगा दिया, वो जुबान नहीं बोलता, फ्रॉड नंबर 1। तो फिर ऋतिक रोशन के पीछे वो कंगना रनावत क्यों पड़ गई। फिर उसका मैरिड लाइफ का सत्यानाश हो गया। इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी बेटी का कत्ल किया तो उस केस में गई थी, उसने अपना नाम मुखर्जिया कर दिया। फिर कर्म से होगा ना, क्योंकि तुमने कत्ल किया। वो जज तो ये नहीं देखा अच्छा तुम्हारा मुखर्जी से मुखर्जिया हो गया, तुम चलो तुम बरी हो गए। ऐसे होता है क्या। फिर वो वास्तु वाला, वो सारा मामला फ्रॉड है। जो एक्चुअल वास्तु अलग चीज़ है, बिना वास्तु तो बिल्डिंग बनेगी नहीं। वास्तु मीन्स आर्किटेक्चर। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वेस्ट से पैसा आएगा, तो वेस्ट के जो यूरोपियंस हैं, वेस्ट में है ना, वो तो ईस्ट में आए थे ना पैसा लेने। हाँ, आज भी वो ईस्ट को ताक रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान कुछ करे तो हम लोग बेचारा गरीबों की रोटी चले। और जितने ये बोल रहे हैं कि वेस्ट से पैसा, तो वेस्ट जाओ तो सही। मैं तो 25 कंट्री घूमा रहा हूँ, यूएसए, कनाडा, स्पेन। स्पेनिश में मैंने पढ़ा है, स्पेन में रहा हूँ इतना टाइम। यूरोप में बाकी कंट्रीज में रहा हूँ। जाके देखो कितनी भुखमरी है वहाँ पर, रोटी खाने को नहीं है। यहाँ में 81 करोड़ लोगों को रोटी खिला रहे हैं फ्री में, पता ही कुछ नहीं है। कौन सी दुनिया में प्यार करो, नॉर्थ वेस्ट में करो। अब कोई लड़की है, अब वो आओ ना जानू, नॉर्थ वेस्ट में खड़े हो ना जानू, तो फिर लव यू करते भाई। क्या है मजाक। आपके बहन है आपकी आती है राखी में, वो नॉर्थ वेस्ट में खड़े होकर राखी बांधेंगी आपको। भाई बहन का भी तो प्यार है इनको। अच्छा हाँ, ये प्यार भी इनको, वही जो है प्यार है।
भाई बहन का प्यार का इनको कोई पता नहीं। इनको माँ बेटी, माँ बेटे का, बाप बेटे का, इनको और किसी प्यार का नहीं पता। भांजे का, भांजी का, आपसे, आप मामा हो, चाचा है, आप भतीजा भतीजियाँ, इनको किसी प्यार का नहीं, एक ही प्यार का पता है इनको। नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए प्यार, साउथ ईस्ट में होनी चाहिए किचन, क्योंकि वो अग्नि स्थान है तो वहाँ अग्नि होती है। क्यों? बर्तन नहीं धुलते वहाँ, पानी भी तो होता है फिर। हाँ, बर्तन नहीं धुलते। पर कौन सी दुनिया में रहते हैं, और जो पढ़ने वाले ही पढ़ते रहते हैं। हाँ, बात तो सही है गुरु जी की। और गुरु जी जेल पहुँच जाते नॉर्थ ईस्ट की, ना बीवी उनके साथ रहती, ना तबीयत उनकी ठीक, तो बेल भी मिलती है तो हेल्थ कंडीशंस ख़राब है इस वजह से मिलती है, तो फिर तुम्हें नॉर्थ ईस्ट की पुलिस उठाएगी, वो लेगी। वो तो एक्चुअली मेरी कार लेक्सस थी, उसका ना एल का ना डायरेक्शन ठीक नहीं थी, उस वजह से बताओ। बट ठगी की थी भाई तुमने कुशदीप बंसल जी, उस वजह से तुम जेल गए थे। कर्म का फल है। तो ये सब नॉनसेंस है। एक्चुअल जो वास्तु अलग है कि भाई किचन है, उसका सिंक है, उस पर धूप पड़नी चाहिए ताकि जब बर्तन धुले नीचे खाना लेफ्ट ओवर जाए तो ऊपर काकरोच ना आए, ताकि धूप उस पर पड़े, ठीक है ना। तो लाइट को बर्दाश्त नहीं करता, काकरोच भाग जाता। इस तरह से बाथरूम में भी धूप आनी चाहिए। अब धूप की कैसे डायरेक्शन बनेगी, सन का क्या मूवमेंट है, उसको आपने स्टडी करना। इस तरह से हमारे देश के अंदर हवाएं जो है ईस्टर्ली वेस्टर्ली हैं, तो खिड़कियाँ दरवाजे किस तरह से होने चाहिए, घर हवादार हो। वही चीज़ जो है वास्तु ऑस्ट्रेलिया में चेंज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वहाँ सन की डायरेक्शन बदल जाएगी, हवा की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो दिस इज वास्तु। ये ऐसे टाइम खोटी कर रहे हैं। और भी है जी, अगर आपके घर के अंदर अनार या पीपल का पेड़ हो गया तो आपके घर में जो है बड़ी भयावह मौत हो जाएगी। वो डराता रहता है। उसका भी बड़ा बढ़िया चैनल है, उसका नाम है मिस्टर वो MR करके, वो हाई थिंक मयंक कुशवाहा। तो मैं कहा भाई ये मर जाएंगे अनार के और पीपल के पेड़ से, तो हैरानी की बात है। मगर तू एक ही पैदा हो गया तो तेरा पूरा खानदान शर्म से मर जाएगा। ये बोल कह रहा है कि अनार के पेड़ से और पीपल के पेड़ से अभी तू बातें करने लगी, डरना बेमतलब का। फिर मेरे को नीचे लिख गया इतने ऐसा भी है तो आप हद से बाहर निकल गए। फिर नीचे लिख रहा है मैं तुम्हारा जो है दुकान लूट लूँगा, ज्वेलरी की, डायमंड की दुकान लूट लूँगा, मैं तुम्हारे पे केस कर दूंगा डिफेमेशन का। अरे तुम बोल क्या रहे हो? जो वो होती है ना, जो लेडी जिसके जो वाइटल्स जो है ठीक होते हैं, जो है ना, समझ गए आप, तो क्या होती हैं वो महारानियाँ होती है। साथ में मोटे अंकल बिठा रखे हैं, वो ना महारानियाँ होती हैं। मैं कहा वो तो अच्छे कर ले, और मुन्नी बदनाम हुई है वो तो। और जितनी भी है तुम्हारी NCC बना रहा है ये शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड, तो उनका भी ऐसे जो है वाइटल जो तू कहता रहता है कि भाई ये स्थल और नीचे से वो स्थल, कमर पतली, तो वो सारी जो है महारानियाँ होती हैं। भाई कमाल है याद है, जितनी हीरोइनें हैं, जितने ये तो जो NCC में, मतलब सॉरी गलत बोल गया, नीला चलचित्र में काम कर रही हैं ये शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड की, तो उनके तो सबके वैसे ही वाइटल वैसे होते हैं, तो वो सब महारानी है। मैं तुम्हें पता ही नहीं था, ये तो ज्ञान ही तेरा कमाल है। मैं कहीं मोटे अंकल को बोल, वो भी थोड़ा सा अपना सेट कर ले प्रोग्राम, वो भी मारा जाओगे। भाई कमाल की बात है, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई वास्तु नहीं, कोई आप जेमस्टोन की बात करो, आप कोई ज्योतिष की बात करो, और न्यूमोलॉजी की बात है, उनको पता ही कुछ नहीं न्यूमोलॉजी का। 1 नंबर ना सीधा चलता है, 2 नंबर थोड़ा ऐसे हो जाता है, 6 नंबर सिर के बल चलेगा क्या था, 8 नंबर इन्फिनिटी होता है। भाई साहब 8 नंबर इन्फिनिटी होता है तो यूँ पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी 9, ऐसे पढ़ाते हैं। 5 6 7 इन्फिनिटी 9, 7 मेरे ख्याल शायद मैं भूल गया। तो इस तरह से पढ़ाते हैं क्या? ये बेफालतू की बात है। 4 नंबर कैसे खड़ा होगा? फिर मगर बता दे भाई, तो अगर 1 नंबर सीधा, 2 नंबर यूं बैठेगा तो 3 नंबर क्या करेगा? 8 नंबर तो बेचारे के तो हो गए, कुछ भी बोल रहे। अच्छा फिर ये नंबर, अब मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी 1964 है। अब इसमें डेस्टिनी 8 भी आ गया, 6 भी आ गया, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, 9 भी आ गया। तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो परेशान, यूं करूं, नू करूं तो क्या करूं? तो सिर्फ 1 नंबर से तो ना आ जाएगा कि आपने कह दिया डेस्टिनी 8 हो गया टोटल करके, तो 9 ही में भाग कर दिए पूरी दुनिया के लोग, तो 700-750 अगर करोड़ लोग हैं
तो करीब 85-90 करोड़ तो 8 वाले हो गए। तो सबकी एक ही भविष्य लिख दोगे, सबको एक ही उपाय दे दोगे, सबकी एक प्रेडिक्शन कर दोगे, और फिर जो ब्रॉडकास्ट ले रहा होता है अच्छा ये लॉजिक है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इंजीनियर है तो वो बेचारा अब दुख पा रहा है कि मैंने इंजीनियरिंग तो ऐसी कर ली, यही ज्ञानी है। तो बताओ, इस तरह से उसके चेहरे ऊपर जैसे यही ज्ञानी मिला मुझे। कौन के नीचे नहीं लगाता एक कि बोल क्या रहा है तो तू आया ही क्यों मेरे ब्रॉडकास्ट में, निकल यहाँ से, मेरे को नहीं करना है ब्रॉडकास्ट। कॉमन सेंस नहीं है फिर, कॉमन सेंस तो देखोगे क्या बोल रहा है तो, मतलब कि अंकल बोल क्या रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं भाई। हाँ जी, और बता। फेमस होने के लिए लोगों ने कुछ भी बोलना, कुछ भी किसी भी तरह से हम किसी को बेवकूफ़ बनाए बस, ताकि हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा चले, ताकि हमारा नहीं बेवकूफ़ बनाने से भी नहीं चल रही ये, सिर्फ जो है पैसा जो है ये डालते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, उससे ही आ रहे हैं। पहले मेरे को भी लगता था इनके लाखों व्यूज़ हैं, ये हैं वो है, कोई लाखों व्यूज़ नहीं है इनके, इनको कोई खास नहीं देख रहा। बस वही है कि इसीलिए कुछ जो लोग हैं जो इमोशनली डाउन होते हैं वो लॉजिक को नहीं मानते, वो कहते हैं जी हाँ इसके व्यूज़ ज़्यादा हैं तो ये हो सकता है बात ठीक हो। जैसे अभी एक और है, इनका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है, वो आचार्य बना अपने आगे नाम लिख लिया उसने, प्रशांत, आचार्य प्रशांत, हाँ उसने नाम लिख लिया अपना, आचार्य आगे लगा लिया, IIT से पढ़ा हुआ है तो आचार्य कहाँ से हो गया भाई तू। चलो वो बोला मैं जब गया एम्स्टर्डम में तो मेरे को समझ में आई सारी बात, हॉलैंड में, नीदरलैंड में, कि हमारी जो बुआएं मासियाँ ना वो ऐसी मोटी सी, ऐसी बेकार शरीर पे ध्यान, सारे हंस रहे उनके चेले, है हमारी बुआएं मासियाँ, जो इनको 4 आदमी उठा के लेके आते हैं, उनके गोडे नहीं चल रहे होते, उनकी देखो। अगर बुआ जी बुजुर्ग हो चुकी हैं और उनके गोडे नहीं चल रहे, आप अपनी बुआ जी की बॉडी शेविंग करोगे, अपनी मासियों की? इतने गिर चुके हैं, उसके फॉलोअर भी दांत फाड़ रहे हैं। और जो नहीं गए उनको मैं बता देता हूँ, एम्स्टर्डम जाइए आप, नीदरलैंड की जो कैपिटल है, उधर शोरूम के अंदर रात को लड़कियां खड़ी होती हैं, आप कितने में भी परचेज कर सकते हो, ऑन सेल है। हमारे देश में नहीं होता भाई ये, नैतिकता चीज़ है। तो इनके ना फॉलोअर बहुत है, लोग भी होते हैं कि इनके फॉलोअर बहुत है, बड़ी सियानी बात कर रहा होगा, इसमें क्या सियानी बात है, ये हमारी मासी बुआओं के ऊपर ही उंगली उठा रहा है। हमारे बुजुर्गों ने जितना सेक्रीफाइस किया है किसी ने किया नहीं, हमने नहीं किया उतना। हमारे जो बुजुर्ग है वो तो पाकिस्तान से आए, अपना सब कुछ छोड़ के, हमारे साथ ऐसा हो जाए हम आज सुसाइड कर जाए, इतनी विपत्ति बड़ी विपत्ति आ जाए हमारे ऊपर। हाँ, अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, जीरो से शुरू किया उन्होंने। मेरी सिस्टर ऑन दी वे हुई, मेरे फादर मदर आया तो न्यूली मैरिड थी मेरी मदर, तो मेरी सिस्टर जो है वो ऑन दी वे हुई है। अब सोचो, मेरी बुआ की शादी हुए 4-5 दिन हुए थे, अब सोचो किस तरीके से आए, कितने कत्ल हो गए, और ये मजाक उड़ा रहे हैं उन पर, और ये इनके जो फॉलोअर भी मजाक उड़ा रहे हैं। फॉलोअर ज़्यादा दिखा रहे हैं हमें, सिर्फ मेरे को लगता है परचेज़ किए हुए करोड़ों में दिखा रहे हैं। और वो भी मेरी भाभी हैं, उनको मैं भेजता हूँ, मैं कहा देखो भाभी जी कैसे कह रहा है, नहीं भैया बात को समझो, ये ना IIT पढ़ा हुआ है और इसके ना फॉलोअर बड़े बड़े IAS और IIT वाले फॉलोअर हैं इसके। बताओ ये क्या लॉजिक है भाई, वो बात क्या कर रहे हैं? बात का सेंस तो हमें खुद देखना पड़ेगा ना। हम अपने बुजुर्गों की बेइज्जती सहन नहीं करेंगे भाई, बिकॉज ऑफ द रिजर्व करेंसी स्टेटस ऑफ यूरो हो गया या USD हो गया या कैनेडियन डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वगैरह हो गए, हमें मेहनत करनी पड़ी, हमारे बुजुर्गों को मेहनत करनी पड़ी। आज देखेंगे आज के 2-3 साल बाद कहाँ खड़े होते हैं उनके बुजुर्ग भी या उनके लोग भी। उस वजह से हम, क्योंकि हम हार गए यहाँ पर, हमारे 200 साल हमारे गुलामी सही हमने, इस वजह से हमारे बुजुर्गों पे हंस हो गए, क्योंकि उनके शरीर किसी का बीमार हो गया, इसलिए ये कोई तरीका नहीं है। तो ये ऐसे वो क्या ना, कितने लाइक्स कितने, वो गेम है बस। तो सर जब आप इन सब लोगों के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, कहीं पे प्लेटफॉर्म पे जाके बात करते हैं, तो क्या आपको कभी किसी तरह का थ्रेट मिलता है? हाँ, सब तरीके के मिलते हैं, सड़कों पे आते हैं, पिटाई करनी पड़ती है इनकी,
तो मतलब मैं उनमें रिक्वेस्ट करता हूँ कि 500-600 की भीड़ में आए, क्योंकि अगर 40-50 आएंगे ना फिर वो वार्म अप नहीं हो पाती। तो मैंने कहा था, उसको आए थे एक है एस्ट्रो अंकल करके, वो बता रहा राहु केतु जो है मून के पोल्स हैं। मैं कहा भाई इस तरह मत करो यार, वो चंद्रमा और पृथ्वी के जो पाथ है उसको काटने वाले 2 जो पॉइंट्स हैं वो हैं, और तुम्हें इतना नहीं पता तो इनके जो फॉलोअर है वो इतना नाराज हो, मुंह तोड़ देंगे, सिर पाड़ देंगे, ये तो कई आ भी जाते हैं। फिर ये पुलिस कंप्लेंट करते हैं, तो पुलिस हमारी बहुत अच्छी है, वो एक्चुअल में देखती है कि गलत कौन है, फिर जो है वो एक्शन लेती है। मुझे कोई पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। फिर ये नोटिस भेजते हैं लीगल हाँ लीगल नोटिस, 50-60 करोड़ का तेरे पे केस कर दूंगी। वो त्रिशला माँ ने कहा था, मैं कहा ऐसा मत करना त्रिशला माँ, इस उम्र के अंदर 60 करोड़ का नोटिस अब आएगा, 600 करोड़ से नीचे का तो नोटिस मैं लेता ही नहीं, मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ। करीब आप तो मेरा थोड़ी प्रमोशन कर दो, 1000 करोड़ का तो भेज दो प्लीज़। तो उसने 10 करोड़ का भेजा। अब कब करेगी केस? केस कर नहीं सकती, क्योंकि मैंने कहा कि त्रिशला माँ अब बताना पड़ेगा कि जज को कैसे वश में करें जज साहब 1 घंटे के अंदर, तो वहाँ तो बताना पड़ेगा, तो फिर कैसे होगा? फिर ये कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे। फिर कॉपीराइट स्ट्राइक के अंदर ये फिर झूठे साबित हो जाते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर ये किसी को, जैसे राखी दीदी है, इसने वो मिस्टर हाई थिंकर है मयंक कुशवाहा, उसको बोला कि भाई उमंग दनिया को धमका, ये तो डर जाएगा, तो इसने मेरे को धमकाया, लिखा, वॉइस नोट भेजे, ये कर दूंगा, तेरे पे झूठ छूटे केस लगवा दूंगा, तेरी जो है वो दुकान लूट लूँगा, मेरे को पता चल गया ज्वेलरी की, और भी लिखने लग गए इसके साथ के लोग। बताओ, अब ये जो है हमें धमकाएंगे। मैं कहा बेटा अब ये दिन देखने पड़ेंगे मेरे बच्चे कि तुम हमें धमकाओगे, और सारी दुनिया को धमका रहे हैं। तो इनकी आदतें पड़ गई हैं धमकाने की, कि भाई अनार का पेड़ लगेगा तो मर जाएगा कोई, पीपल का पेड़ लगेगा तो मर जाएगा कोई, 24 घंटे धमकाना है। यहाँ पर ये पड़ा होगा तो मर जाएगा कोई, काले बाल होंगे तो मर जाएगा, काला ये होगा तो मर जाएगा, नीले से मर जाएगा, सबको मारना। एक तो और भी है सुशील कुमार, जिसकी शादी होती है हीरो हीरोइन की, नहीं उसको पता चल जाता है बोलता डिवोर्स हो जाएगा, जिसका छोटा बच्चा मर जाएगा वो भी बड़ा मजेदार आदमी है भाई, गजब के लोग हैं। तो ये ऐसा करते रहते हैं। अब तो यार कि 60 के ऊपर उम्र हो गई है, बोनस में चल रहे हैं, जिस दिन ये मार देंगे उस दिन हम मर जाएंगे, बस सिंपल है। ठीक है मार दो। तो सर हम बात करते हैं कुछ, देखो जो मार्केट में चल रहा है, हमने उसकी बहुत बातें करी, कैसे लोगों को पागल बना दिया है, अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा लगा दिया वो। जब आपके पास कोई आता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने के लिए, अपने बारे में, अपनी कुंडली दिखाने के लिए, डेट ऑफ बर्थ चेक कराने के लिए, कोई ऐसा क्लाइंट आया आपके पास कभी जिसने बोला कि यार मैंने पहले बहुत जगह से एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन ली है और उसको ऐसे ही बेतुके सॉल्यूशंस मिले हैं, तो जाके आपने उसको थोड़ा सा ठीक गाइडेंस दी हो? देखिए, जब भी आदमी आपके पास आ रहा है तो 10, 20, 25, 50 जगह, पता नहीं कितने भी हो सकते हैं, कुंडली दिखा के ही आ रहा है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। बट हमने अपना वर्जन देना होता है कि भाई ये काम तब होगा, बस दैट्स ऑल। ओके, मेनली 3 ही क्वेश्चन है, एक हेल्थ का है, एक प्रोफेशन फाइनेंस से रिलेटेड है, और एक जो है मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, मोटा मोटा है। बाकी गुजरात या पंजाब चले जाएंगे तो वीज़ा चाहिए, पंजाबियों को कनाडा का वीज़ा चाहिए, गुजरातियों को कहीं का भी ले लें, बस ये इतना कुछ है। थोड़ा बहुत अब साउथ इंडियन भी, कन्नड़ भी बहुत पूजा पाठ करने लग गए कि कनाडा का वीज़ा मिल जाए, तो बस यही है। और मेनली क्वेश्चन इसी के आसपास घूमते हैं। तो हमने प्रेडिक्शन देनी होती है, भाई ये तब होगा, ये तब होगा। दैट्स एक वो है चाइल्ड बर्थ का कि IVF, बच्चा नहीं वो होगा आजकल, हाँ वो भी ज़्यादा हो गया बस। तो कभी कोई ऐसा आया कि जिसको आपने अपने हिसाब से बहुत जेन्युइन तरीके से सॉल्यूशन बताया कि जो एक्चुअल में दिख रहा है, लेकिन नहीं उसको तो क्विक सॉल्यूशन चाहिए जैसे कि हर जगह मिला है, तो कभी ऐसा आया कि नहीं आपको तो फिर पता ही नहीं है, मुझे तो क्विक सॉल्यूशन चाहिए? जो सोल्यूशन जिसको चाहिए उसको तो पहले ही हम कहते हैं भाई मेरे पास मत आना, बात ही खत्म, मेरे पास तो है नहीं। भगवान के ने कर्म का फल बताया, भैया जो होता होगा, होना होगा, वो मैं बता सकता हूँ। बता फिर क्या ज्योतिष का फायदा है, किस लिए आए? मैं कहा मैं तो खुद ही कह रहा हूँ बताओ मैं तो कब से कह रहा भैया बताओ,
अभी डॉक्टर साहब एक थी, वो तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? मुझे कोई फ़ायदा। मैं कहा डॉक्टर साहब बताओ आप मुझे, अगर किसी को हमें पता चले कि साल 2 साल उसको बीमारी है या आज बीमारी है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए, जोशी के पास या डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास। तो मैं कहा फिर आपने खुद ही तो जवाब दे दिया, आपको जवाब आता है। बोलते मैं खुद होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। मैं कहा फिर डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो? तुम इस तरह से दे सकते हैं ना कि बच्चा जो है वो अगर खेलना चाहता है, मैं कई बार ये एग्जांपल देता हूँ, जैसे तेंदुलकर है और आप उसको बोलो मैथमेटिक्स पढ़ नहीं पड़ेगा ना, तो हम उसको रास्ता बता दें, भाई ये खेलेगा ही, उसी में नाम अर्जित करेगा, दैट्स ये उपाय है। तो हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पस ये है, ये जानना कि मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या रह सकता है, कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए सूटेबल है। ज्योति जमा ईश्वरीय ज्ञान, ज्योति लाइट दिखानी है हमने कि क्या रास्ता है आपका, इस तरफ जाओ उस तरफ जाओ, हिम्मत कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। और जो होना है हम उसको किसी भी हालात में बदल नहीं सकते। तुलसीदास जी ने कहा हुई है वही जो राम रचि राखा। अब बताओ मैं क्या कहूँ? रामचरित मानस जहाँ पढ़ी जाएगी, ये तो आशीर्वाद बजरंग बली का है कि वहाँ बजरंग बली खुद उपस्थित होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि रामचरित मानस में जो भी लिखा है वो अकाट्य है। अब बताइए मैं क्या करूँ? तो सर आपके हिसाब से एक एस्ट्रोलॉजर की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सभी की बनती है, जो भी कोई काम कर रहा है वही जोशी की बनती है कि हमने समाज के भलाई के लिए ही सोच के काम करना है, देश के भलाई के लिए सोच के लिए काम करना है। डॉक्टर आए तो उस जो है वो मरीज़ आए, कैसे जल्दी जल्दी ठीक हो सकता है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट है। दूध बेचने वाला है तो जो दूध लेके आए बेस्ट लेके आए। जो ट्रेड कर रहा है, हम गए उसने हमें आटा बेचा तो अपना ठीक प्रॉफिट लेके बेचेगा, उसने भी तो घर चलाना है। बिल्कुल चलाना है, लेकिन गलत चीज़ ना बेचे, उसके अंदर कुछ मिलावट ना हो, बस यही सोच के काम करना है। बस वो कुछ सोचना ही नहीं। और आम जनता को कोई एक मैसेज देना चाहेंगे जो भटक रहे हैं अपनी लाइफ में, कभी किसी के पास जाके कभी किसी के पास जाके, तो उनको एक कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारी पीढ़ी है, खासकर मेरी भी और मेरे बाद वाली भी, हमने जितना ज़िंदगी में आनंद लिया हमारी पिछली पीढ़ियों ने नहीं लिया। मैं तो जब पैदा हुआ तो घर में घड़ा था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, वो भी बाद में आए। टीवी भी मेरा पैदा होने के बाद ही आए। आज देखें सेंट्रल एयर कंडीशन घर हैं, टीवी है, हर रूम में टीवी लगा है, जितने लोग हैं घर में उतनी कारें हैं हमारे पास। तब साइकिल थी। जब प्रभु ने इतना दिया है तो फिर क्या क्या जरा सी प्रॉब्लम हो जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। आप भगवान कृष्ण को देखो, पैदा ही जेल में हुए, कभी वो कालियाना आ गया, कभी इंद्र देवता से परेशानी है, कभी पूतना है, कभी मामा जी हैं कंस, फिर दुर्योधन ने भी अरेस्ट करने की कोशिश की। भगवान राम की कष्ट देखो, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव, समर्थ गुरु रामदास, आप देखो सही क्या क्या कष्ट हो गया उन्होंने। हमें तो कोई कष्ट उस हिसाब से 1% भी नहीं आया, फिर क्यों हम दुखी हो जाते हैं? बस यही मैंने मैसेज देना। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और एक रियल एस्ट्रोलॉजर से बात करने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। थैंक यू।